हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, एक अच्छा 10 गणित प्री बोर्ड का पेपर है, क्योंकि इस पेपर से प्रश्न आने की पूरी तरह संभावना है। ये वीडियो होगा 3। अब इसके पहले हमने 2 वीडियो चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ साथी, आप सभी लोग जाके देख लेंगे। तो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, गर्ल एंड बॉय, इस पर लाइक करें, इस पर कमेंट करें। अब प्लीज़ साथियों, इसे आप लास्ट तक देखिए। तो क्या है, देखिए, सवाल नंबर 2 में 5 खंड करना है। हमने 2 का सी तक पूरा करा दिया था। 2 का डी देखिए साथियों, क्योंकि यहीं से वीक हो गया था इसकी। तो क्या है, सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्री वृत्तों के बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ये देखिए साथियों, 4 नंबर सवाल है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिखाई दे रहा है? कमेंट करिए। तो देखिए साथियों, मैंने फिगर बना दिया था। ये क्या है, 2 वृत्त है, पहला वृत्त दूसरा वृत्त। यहाँ पे बीच में केंद्र ओ है, यहाँ पी, और ये 2 भागों में देखो बढ़ गया ए बी। यहाँ C1 पहला और दूसरा C2 दिया है। ओ केंद्र सम केंद्रीय वृत्त C1 व C2 है। रचना कैसे का, ओ ए तथा ओ बी को मिलाया। देखो, ओ ए ओ बी को मिलाया, सिद्ध करना है ए पी बराबर पी बी। तो क्या हो जाए, उत्पत्ति समकोण त्रिभुज ए पी ओ तथा समकोण त्रिभुज बी पी ओ में कोण ए पी ओ बराबर कोण पी बी ओ समकोण है। चलिए, अब क्या है, ओ ए बराबर ओ बी एक ही वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि 2 भाग बढ़ गया तो त्रिज्या मानी जाएगी, त्रिज्या है। तो ओ पी बराबर ओ बी उभयनिष्ठ है, इसलिए कोण नहीं समकोण त्रिभुज ए पी ओ सर्वांग सम। ये देखो, ऐसा रहे तो सर्वांग सम का चिन्ह है, या कि तो बड़ा होगा कि तो बराबर होगा, इसका मतलब है समकोण त्रिभुज बी पी ओ, अतः ए बी बराबर पी बी इति सिद्धम। चलिए यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए साथी आप लोग। अब सवाल नंबर 2 ई देखिए, एक थैला में 3 नीली, 2 सफेद और 4 लाल गेंदें हैं। यदि इस थैला में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद, पहला क्या है, सफेद है, दूसरा नीला है, तीसरा लाल। इसको हम अलग अलग बताएंगे। ये भी साथियों देख लो, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन सवाल ये 4 नंबर सवाल है, देख सकते हैं आप। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट पूरा। अब क्या है, 2 के में पहला सफेद 2 गेंद है, कुल गेंद बराबर 9। अब प्रायिकता बराबर प्रायिकता पी से संभवी प्रकार, यानी सफेद गेंद बटे कुल गेंद। पी डब्ल्यू मतलब व्हाइट, सफेद के लिए कह रहा है 2/9 हो जाएगा। टोटल सफेद 2 है और कुल गेंद 9 है, तो 9 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए क्या है, देखो 4 3 7 2 9 ऐसे आ गया ना। फिर दूसरा क्या है, नीला, नीला है पी, और उसके बाद फिर ब्लू बराबर 3/9। तो 3 एक 9, 3 3 3 9। तो पी ब्लू कितना है, 1/3 प्रैक्टिस की आ गई। तीसरा क्या है, लाल है, पी आर रेड बराबर 4/9, क्योंकि ऊपर सम संख्या नीचे जो है कटेगा नहीं, अब 4 9 कटेगा नहीं, तो 4/9। अब देखिए क्या हो जाएगा, सफेद गेंद की प्रैक्टिस बराबर 2/9, नीली गेंद की प्रैक्टिस बराबर 1/3, लाल गेंद की प्रैक्टिस बराबर 4/9। चलिए नोट करिए साथी अब इसको। देखिए 2 का क्या है, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल बारंबारता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 7 4 2 2 3 2। चलिए इसको हल करते हैं साथी, स्क्रीनशॉट ले ली। ये भी देखिए 4 नंबर सवाल आई है। अब क्या हो जाएगा, मैंने साथियों साफ साफ लिया 2 का। पहला वर्ग अंतराल बारंबारता संचयी बारंबारता, मैंने इसको बता दिया था, तो ये दिया हुआ है वर्ग में। और उसके बाद संचयी बारंबारता एक और ज्ञात करना था, तो क्या हो जाएगा, 7 है। अब 7 4 11 हो गया, 11 में 2 जोड़ो 13 हो गया, 13 में 2 जोड़ो 15 हो गया, 15 3 18, 18 2 20, एन बराबर 20। अब बताइए एन बटे 2वां पद 20/2, 2 एक 2, 2 10 20 हो गया। अब किस में जाएगा भाई, 10 10 के कहाँ जाएगी, इसमें चला जाएगा, देखिए इसमें चला जाएगा। चलिए घेरा करिए इसको, घेरा हो गया, सॉरी घेरा हो गया, 11 है। अब घेरा जब हो गया तो क्या हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा साथी, सी एफ, ये सी एफ बन जाएगा।
और 4 क्या बनेगा, ए एफ बनेगा ना, ए एफ बनेगा। अब इसी को लेके सॉल्व करना है। अब ये क्या बनेगा, यल, 10 क्या बनेगा, यल, यानी इसके बीच का अंतर ये 10 है। देखो तो क्या होता है, सूत्र माध्यिका बराबर, माध्यिका मुझे है यल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ गुड़े एच। तो देखो यल का मान कितना है, यल का माध्यिका कितना है 10, यहाँ पे 10 आया, 10 रख दीजिए प्लस। अब यहाँ पे देखो क्या है, देखो यार यल बराबर 10 ऐसे रखे 10, ये अब एन बाई टू 10 आया है, 10 यहाँ रखा जाएगा। अब माइनस सी एफ कितना है 7 है, 7 यहाँ रखा जाएगा बटे एफ कितना है 4 है, रख उठा। अब गुड़े 10, अंतर जो है इसका 10 20 में अंतर 10 होगा, यहाँ पे रखा गया है। तो क्या हो जाएगा, 10 में से 3 गए, 10 में से 7 गए, 3 आएगा ना। अब 3 गुड़े 10 करोगे, 3 गुड़े 10 बराबर 30 हुआ कि नहीं हुआ, 30 यहाँ रख करके अब बटे 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 30 को 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 30 दशमलव 4 पंचे 20, तो यही आएगा। देखो क्या हो जाएगा फिर 10 प्लस 7.5 जोड़ दी 7.5 बराबर क्या है 17.5 आएगा, 17.5, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है। देखो 17.5 है, यही आंसर करिए, मैंने लिख दिया हूँ साफ साफ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा आपको। अब देखिए साथी, एक बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेमी है, परंतु गिलास के निचले आधार में एक बराबर त्रिज्या की उभरा हुआ अर्धगोला है, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेमी है तो गिलास की आभासी धारिता तथा वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। जैसे पाई का मान 3.14 है, देखो ये दिया हुआ है फिगर, और उसके बाद 2 सवाल है इसमें 3 में, एक तो एक करिए, एक तो अथवा दिया हुआ इसको करिए। चलिए हम हल करते हैं साथी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हल कर, देखो 2r बराबर होता है, 2r बराबर 5, इसलिए r बराबर हो जाएगा साथी 5/2, इतना हो गया, 5/2 हो गया। तो काटेंगे कितना आएगा, त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर आ गया। तो यन बराबर कितना दिया, यन बराबर 10, देखो दिया हुआ है यन बराबर 10। आप इसको ऊंचाई भी मान सकते हैं, सॉरी ऊंचाई एच बराबर 10 है, एच बराबर 10, चलिए एच बराबर 10। अब आभासी धारिता बराबर क्या हो जाएगी, लिखो आभासी धारिता, आभासी धारिता बराबर, धारिता बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन होता है साथी पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, देखो 22/7 चाहे रखे चाहे वो रखे, चलो लिखो, अगर 22/7 वो रखेंगे तभी निकल जाएगा, ये भी रखेंगे 22/7 रखेंगे तभी निकल जाएगा, 1.4 रखेंगे तभी निकल जाएगा। उसका देखो 5/2, 5/2 कितनी बार, 2 बार लिखो 5/2, अब गुणे एच का मान 10 कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा साथी, 2 से काटेंगे क्या, 11 है, 11 दूनी 22, फिर 2 से काटेंगे 2 1 9 2, 2 पंचे 10, यहाँ पे अब क्या आएगा 11, इसके बाद 2 पंचे 10, ऊपर अब देखो 5 हम 25 पंचे 125, लिखो क्या आएगा 11 गुणे 125, 125/7, 7 आ गया। अब इसके बाद जब करेंगे क्या आएगा 13, जब इसका गुणा करेंगे तो 11 पंचे 55 5 हासिल 5, 11 दूनी 22, 22 5 27 के 7 हासिल 2, 11 का नाम 11 2 13, 1375 आ गया, 1375/7। अब भाग देंगे, 1375 को भाग देंगे, कितना भाग देंगे मैं देख ले रहा हूँ, आ गया क्या है 196.42 सेमी क्यूब आया है। अब लिखो वास्तविक धारिता, वास्तविक धारिता बराबर, वास्तविक धारिता, धारिता बराबर क्या होगा साथी, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन, आयतन। अब क्या हो जाएगा साथी, क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे क्या है 196.42 माइनस 2/3, 2/3, 2/3, उसके बाद फिर पाई, उसका r3, तब क्या करेंगे हम निकालेंगे इसको, देखो 196 तो ऐसे रख देंगे 96.42 माइनस 2/3, अब पाई का मान हम कितना रख देंगे
3.14 रख देंगे। अब आर का मान रखेंगे 5/2 गुणे 5/2 गुणे 5/2। जब हल करेंगे क्या है साथी, इतना रखने के बाद हल करेंगे तो आ जाएगा, इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा 163.5555 सेमी क्यूब। यही करिए आंसर। चलिए आंसर करिए, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद आपको समझ में कम आएगा, इससे बढ़िया आंसर कर दीजिए। अब आप गणना करके खुद निकाल सकते हैं इसके बाद। चलिए अब ये सवाल पूरा हुआ, नेक्स्ट हम कराते हैं। अब देखिए साथी, 3 का अथवा है। 3 का अथवा क्या है, 42 सेमी व्यास वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करता है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्योंकि इसमें हमको एक ही करना था, चलिए हम कर देता हूं दोनों। 2r बराबर 42 सेंटीमीटर, इसलिए r बराबर हो जाए साथी 42/2, 2 से काटेंगे 21 आ जाएगी 21। अब r बराबर आएगा, r बराबर 21 सेमी, 21 सेमी। तो थीटा बराबर है क्या, 120 अंश, 120 अंश कोण दिया हुआ है। लिखो अब क्या, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तब क्या हो जाएगा साथी, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, θ/360, θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये सूत्र होता है। तो क्या हो जाएगा, बराबर लगा के लिखो, 120 ऊपर करिए, 360 नीचे करिए, गुणे पाई का मान रखिए 22/7, 22/7। आर का मान रखिए क्या, 21, 21 गुणे 21, 21 गुणे 21 माइनस 1/2, 1/2 गुणे 21 गुणे 21 गुणे साइन 120, साइन 120। तो क्या हो जाएगा, इधर जब करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। जब पूरा हल करेंगे, देखो 7 का नाम 7, 7 3 21, देखो और कुछ करने लाए है, 120 अंश का मान रख, चलिए रखिए यहाँ पे आए क्या, ये जो गुणा करेंगे साथी आए क्या, 462, लिखो 462 माइनस 441, 21 सेकंड में 441 हो जाएगा साथी। अब /2 करिए, और इसका मान हो जाएगा गुणे √3/2, जो 60 का मान होता है साइन, वही 120 अंश मान होगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 462 माइनस 441, 441 और जब गुणा करेंगे साथी क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब बटे देखो 2 एलसीएम बराबर है, तो क्या नीचे 2 लग जाएगा। चलिए यहाँ पे सीएम स्क्वायर करिए, यही करिए आंसर। उम्मीद करता हूँ ये आपसे गए होंगे साथी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सवाल नंबर 4 क्या है, यदि 2 वर्गों के परिमापों का योगफल 68 मीटर है तथा उनके क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। लिखिए माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर, मीटर है। तो प्रथम शर्त क्या हो गया, प्रथम शर्त अनुसार परिमापों का योगफल बराबर कितना है, कि पेपर में दिया हुआ कितना, 68 मीटर, बराबर 68 मीटर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी सब बताएंगे साथी। और उसके बाद लिखो 4x + 4y बराबर 68। इसलिए 4 से जब भाग देंगे, 4 से भाग इसमें जब देंगे क्या आएगा, x + y बराबर 17 चौका 68, 17 आ गया। ये समीकरण फर्स्ट बन गया साथी। अब उसके बाद द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त क्षेत्रफल का योगफल 157 बराबर 157। तब क्या है, x स्क्वायर + y स्क्वायर बराबर 157 हो जाएगा। अब इसके बाद x
स्क्वायर प्लस वाई के स्थान पे क्या रखेंगे 17 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 157। 157 तो एक्स स्क्वायर प्लस 17 करेंगे 289 है, 289 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 17 दूनी 34। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 हो जाएगा और माइनस 157 बराबर 0। चलिए यहाँ तक नोट कर लिए पहले। इसके बाद क्या हो जाएगा देखो 2x, देखो यक्स यक्स है, यक्स यक्स है, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 34, यहाँ पे x लगाइए 34 से यक्स प्लस, अब क्या करेंगे 132 घट जाएगा 9 7, हाँ इसमें जब घटेगा तो क्या हो जाएगा 132, 132 बराबर 0 कर दीजिए, बराबर 0 हो जाएगा। और 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देने पर लिखो, 2 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर माइनस 17 दूनी 34 प्लस 66 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस पे क्या हो जाएगा 11 प्लस 6, 11 6 17, फिर क्या एक्स प्लस 66 बराबर 0 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा साथी देखो एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6x 11x में 6x प्लस 66 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा x इधर करिए, एक x अंदर करिए, एक बाहर एक अंदर 11 और उसके बाद माइनस 6, तो यहाँ भी जो यहाँ रखी हो यही लिख दीजिए, काम खत्म बराबर 0। तो देखो x माइनस 11 पहले में आएगा, दूसरे में क्या आएगा x माइनस 6 बराबर 0, x माइनस 11 बराबर 0, x बराबर है प्लस 11 और दूसरे में क्या है x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर प्लस 6, ये आएगा साथी। अब क्या हो जाएगा समीकरण लिखो, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 11 रखने पर समीकरण फर्स्ट में x बराबर 11 रखने पर ये क्या आ जाएगा देखो y बराबर क्या आ जाएगा 17 माइनस 11, इसलिए y बराबर 6, तो y बराबर क्या आ जाएगा 6, y बराबर 6 आ गया। अब इस प्रकार से अब लिखो पहले वर्ग की भुजा बराबर कितना है 11 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा 6 मीटर। चलिए लिख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। लिखो साथी पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद देखो इसमें अब 4 का अथवा बचा हुआ है, इसको हम पूरा करा देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल प्राप्त करेंगे। तो साथियों चलिए हम सवाल नंबर 4 का अथवा बताते हैं। ये क्या है 4 का अथवा देखिए, यह एक आदमी ने 3250 रुपए का ऋण लिया, उसने पहले महीने में 20 रुपए दिए, फिर वह प्रति माह 15 रुपए बढ़ाता गया, तो वह कितने महीने में ऋण चुकता कर देगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी, इसके बाद हम सवाल हल करते हैं। तो क्या है देखिए, क्योंकि साथियों वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा था तो इसलिए मैंने हल कर दिया हूँ। देखो कुल क्या है, कुल पैसा कितना था, यानी एस एन बराबर 3250 रुपए, ए बराबर 20, डी बराबर 15, आपको यन समय ज्ञात करना, यन बराबर समय होता है, यन बराबर समय आपको ज्ञात करना है। तो क्या है देखो सूत्र होता है ये एन बाई 2, अब ब्रेकेट में 2a प्लस फिर ब्रेकेट में एन माइनस 1 डी बराबर 3250 रुपए। अब एन बटे 2 2 गुणे 20 एन माइनस 1 गुणे 15 बराबर 3250 रुपए। अब देखिए यहाँ 2 है, 2 को जब 3250 में गुणा करेंगे 6500 आ जाएगा, काम खत्म। फिर यहाँ एन बचेगा आगे, फिर 40 प्लस 15 एन माइनस 15 बराबर 6500। अब एन ब्रेकेट में 15 एन प्लस 25, यानी 40 में से 15 के 25 बचेगा बराबर 6500।
अब 15 देखो n को ब्रेकेट हटेगा तो गुणा हो जाएगा, 15n² फिर क्या हो जाएगा 25n माइनस 6500 बराबर 0। अब 5 से भाग देंगे, इसमें क्या हो जाएगा 3n² प्लस 5n माइनस 1300 बराबर 0। 3n² प्लस 6500 माइनस 60, ये ब्रेकेट बंद, n लगा करके फिर 13 से 13 65 बराबर 0। अब 3n² प्लस 65n माइनस 60n माइनस 1300 बराबर 0। अब 3n लगा के 3n प्लस 65 माइनस 60 n प्लस 65 बराबर 0। n 3n प्लस 65, अब देखो 20 ये 60 हो जाएगा, 20 ये 60 इसका कॉम्बिनेशन बन गया। 3n प्लस 65 बराबर 0। पहले ब्रेकेट में क्या हो जाएगा 3n प्लस 65, दूसरे में हो जाएगा n माइनस 20 बराबर 0। अब 3n प्लस 65 बराबर 0 होती है, 3n बराबर माइनस 65 बटे 3 हो जाएगा। देखिए आ गया, इधर क्या हो जाएगा n माइनस 20 बराबर 0, n बराबर 20। तो 20 माह में ऋण चुकता करेगा, यही हो जाएगा आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 5। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है, अवनमन कोण की बात किया है, यहाँ आपको ध्यान देना है। उन्नयन कोण अवनमन कोण मैं पढ़ा चुका हूँ। चलिए इसको अब हल करते हैं साथी। क्या है देखिए, ये दिया हुआ है, मैंने लिख दिया साफ साफ। पहले ए बी सी डी ई, यहाँ पे क्या है अवनंबर कोण की बात, देखो यहाँ कोण बना है 30 अंश, यहाँ 45 अंश, आप यहाँ पे 30 अंश 45 अंश, 6 मीटर भवन हो गया, इधर 6 इधर 6। उसके बाद आप क्या करना है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई h प्लस 6, देखो h है पूरा करेंगे, यहाँ h है यहाँ 6 है, h प्लस 6 हो गया। तो दोनों भवनों के बीच की दूरी x मीटर, दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी है x मीटर। चलिए दोनों भवन के बीच x मीटर हो गया ऊंचाई। अब क्या है एबीसी, ए त्रिभुज एबीसी में, हाँ एबीसी में क्या है 33 अंश, ए बी बटे बीई, देखो ए बी बटे बी ई इधर लिया है। चलो देखो यहाँ पे एक साफ कर सकते हैं। अब इसके बाद तो क्या हो जाएगी 1/√3 एच बटे बीई, इसलिए एक्स बराबर है, यानी इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा साथी बीई, बीई बराबर क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ पे है एक्स लग गया, एक्स बराबर क्या हो जाएगा √3h, पहला समीकरण बन गया। फिर समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा ए सी डी में, ए सी डी में आप 45 रखेंगे, ए सी बटे सी डी, ए सी बटे सी डी, सी डी देखो एक्स मैंने लिख दिया हूँ 10 45 ए सी बटे सी डी, तो एक 45 मान 1 होता है, और एच प्लस 6 बटे एक्स, 1/1 आप लिख सकते, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, √3h बराबर h प्लस 6, तो √3h माइनस h, इधर प्लस में है इधर माइनस में है, बराबर 6h, √3 माइनस 1 6, h बराबर 6 बटे √3 माइनस 1, h बराबर 6 बटे √3 माइनस 1, गुणे देखो प्लस में है माइनस में है, यहाँ प्लस जाएगा 3 + 1 3 + 1 हो गया। अब क्या हो h बराबर 6 3 3 माइनस 1 गुणे √3 + 1 √3 + 1, तब क्या हो जाएगा h बराबर √6 √3 3 + 1, अब बटे क्या देखो एक प्लस में माइनस में, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर, h बराबर, अब देखो 3 और इधर 3 रूट में है, गुणा हो जाएगा, तो 6 × 3 प्लस 6 √3 और 3 माइनस 1 2, तो 6 3 18 प्लस 6 √3, तो 2 1 2 2 9 18, तो 9 प्लस 3 √3 मीटर में आएगा, मीटर मीटर। तो अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई h बराबर 9 + 3 √3 मीटर, मीटर। यही करिए आंसर, यही आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
अब इसी में दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल देखो 5 का अथवा पूछा है कि, लेकिन मैं इसका भी करा देता हूँ। अथवा समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया 20 मीटर अधिक होती है, जब सूर्य का 49 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको भी हल कर देते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये सवाल अंतिम था। तो क्या है देखो 5 अथवा साथी क्या हो जाएगा, देखो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर। देखो देखो ए बी सी डी, पहले 60 था फिर 30 हो गया, ठीक, ऐसा है यक्स, और यहाँ 20 मीटर का, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 20 प्लस यक्स, 20 प्लस एक्स हो जाएगा, टोटल दूरी 20 प्लस एक्स हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथी, देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 पहले हम रखेंगे, बराबर ए बी बटे बी सी, ए बी बटे डी सी इसको हम लेंगे, तो क्या हो जाएगा tan 60 बराबर ए बी बटे बी सी, tan 60 का √3 - 1 इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा सी एस बराबर √3 एक्स, पहला समीकरण बन गया। अब समकोण त्रिभुज ए डी सी, ए बी सी, ए बी डी में था, ए बी डी में अब 30 अंश रखेंगे, tan 30 अंश बराबर, क्योंकि लंब और आधार की बात किया हुआ है ना, लंब आधार tan में रहता है, ए बी बटे बी डी हो जाएगा। तो 1 बटे √3 एच बटे एच प्लस 20, 1 बटे 3 √3 एक्स, एक्स प्लस 20, तो क्या हो जाएगा, देखो इधर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अब इधर गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, देखो ये √3 से √3 कट गया, कड़ी क्या 3 एक्स आएगा, बराबर एक में गुणा करेंगे एक्स प्लस 20 ही आएगा। तो क्या करेंगे, एक्स इधर लाएंगे, 3x माइनस एक्स बराबर 20, इसलिए एक एक्स चलेंगे, 2x बराबर 20, एक्स बराबर 20 बटे 2 बराबर 10 आएगा। तो समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर एच बराबर 3x, तो देखो 3x पहले रखा गया है, एक्स का मान 10 आया था, तो यहाँ क्या हो जाए एच बराबर एक्स प्लस एक्स √3 मीटर, यानी क्या है 10√3 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी, इसी के साथ ही पेपर हुआ पूरा, और मैं आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, आप लोगों का पेपर अच्छा हो, और आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं अच्छे नंबर से पास हों, और इसके बाद हम नेक्स्ट जो भी विषय संबंधित सवाल बचे हैं उसको हम पूरा कराएंगे, क्योंकि पेपर मैंने पूरा करा दिया, और अन्य विषय को भी हम ध्यान में रखते हुए जल्द ही मॉडल पेपर हल करेंगे। चलिए आप लोग इतनी देर में रहे, धन्यवाद। और प्लीज़ साथियों इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।